नमस्कार दोस्तों, मैं रजिन सोलंकी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए मैथ की क्लास लेकर। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे रेशो प्रोपोर्शन की। ठीक है, हमने अनुपात के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे अनुपात क्या होता है, अनुपात फिर कैसे निकालते हैं हम अनुपात। थोड़ी सी छोटी छोटी चीज़ें की थी, तीन चार टाइप का किया था। हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं पहले प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन समानुपात। प्रोपोर्शन क्या होता है? समानुपात। अपने आप में क्या है जी? समानुपात। समानुपात क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ दिया हो, चार नंबर होते हैं ए बी सी डी कुछ भी मान लो, उसमें से प्रथम दो संख्याएं अंतिम दो संख्याओं के इक्वल हो, मतलब ए बी किसके बराबर हो? बी सी के, तो वो क्या है? समानुपात कहलाता है। जब चार राशियों में से क्या कह रहा है कि जब चार राशियों में से पहली राशि और दूसरी राशि प्रथम कह दो या पहली राशि और दूसरी, क्या कह रहा है? पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी क्या कह रहा है कि हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि जब चार राशियां हो, चार राशियां मतलब ए बी सी डी, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं लिख रहा हूं, जैसे देखना ए रेशो बी रेशो, मतलब ए बी का रेशो किसके बराबर हो? समान हो किसके? सी और डी के रेशो के। किसके रेशो के समान हो? ए बी का रेशो किसके इक्वल हो? सी डी के रेशो का। इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशो बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए प्रोपोर्शनल के लिए क्या लगाते हैं? अनुपात के लिए तो सिंगल था, प्रोपोर्शनल के लिए डबल है। ठीक है, प्रोपोर्शनल सी डी ऐसा लिखते हैं। ये होता है, क्या बात हो गई? समानुपात की बात हो रही है। जब चार राशियों में से पहली तो और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के समान हो, तो फिर क्या? समान हो मतलब बराबर हो, तो क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है, प्रोपोर्शनल कहलाता है। ठीक है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इन्हीं की कुछ बातें होंगी, तो इसलिए पहले हमने को पहले किया है कि क्या होता है प्रोपोर्शनल, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट में हमसे क्या पूछेगा? कुछ चीजें पूछेगा, जैसे इनवर्स रेशो, मिक्स प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, इन सब की कंपाउंड प्रोपोर्शनल, मतलब कंपाउंड रेशो, कुछ इन सभी की बात होगी अब आज की क्लास में पहले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करते हैं जी अपने, कहाँ से स्टार्ट करें? कंपाउंड रेशो से स्टार्ट करें या फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो मीन प्रोपोर्शनल से स्टार्ट करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल से देखना, मीन प्रोपोर्शनल नहीं करवाएगा आपसे, क्या कहेगा? मध्य समानुपाती ज्ञात करें जी। ठीक है, कोई भी आपको नंबर दे देगा, उसका मीन प्रोपोर्शनल आप लोगों को निकालना होगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमेशा मध्य समानुपाती निकालने के लिए क्या होता है, जैसे ए एंड बी
नंबर है और इसका क्या निकालना हो, हमें मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो, तो ये हमेशा होता है a इंटू बी का अंडर रूट। इससे क्या निकल जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा जी, a और b का अंडर रूट। क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी अंडर रूट ए बी। ठीक है जी, मीन प्रोपोर्शनल निकालेगा। जैसे क्या आएगा, 9 और 16 का मध्य समानुपात याद करें। फाइंड आउट द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 16। ठीक है, हमें क्या करना होगा, 9 और 16 का मीन प्रोपोर्शनल बताना होगा, मध्य समानुपात बताना होगा। और हमने अभी भी बात की है, नंबर देगा ए एंड बी कुछ भी ऐसे, और हमने क्या करना है, ए एंड बी अंडर रूट कर देना है। लॉजिक इसका भी क्या है, प्रॉब्लम है, 9 इंटू 16 का अंडर रूट। जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐसा मत करना कि बाई चांस मान लो कुछ और भी बड़ा हो, जैसे कुछ ऐसा हो 36 एंड 64, ऐसा कुछ हो ना इतना बड़ा, तो मतलब पहले इनकी मल्टीप्लाई करना फिर उसका वर्गमूल निकाला, ऐसा कभी मत करना। तो कैसे करना है कि हमें पता है, इस ऐसे केस में जब भी कैसे अभी कुछ ऐसे देगा, हमें पता है 9 का 9 किसका, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का अंडर रूट होता है 3, मैंने कहा 3, इसका तो 3 आ गया। 16 का होता है 4, लॉजिक हमने दोनों का निकाल लिया, कितना होता है 12। ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा नहीं है कि 9 6 की मल्टीप्लाई करके पहले हमने 144 फिर उसका अंडर रूट निकाला, फिर हमें पता है कि 144 12 का होता है। ये तो छोटा सा था इसलिए हमें याद है, कुछ बड़ा हो तो ना याद हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये है। ठीक है, कुछ 525 दे दे, कुछ ऐसा दे दे, सॉरी 525 दे दे, कुछ ऐसा दे दे, या फिर कुछ 36 64 दे दिया, कुछ ऐसा भी दे सकता है, या फिर कुछ 98 सॉरी 81 100 दे दे, तो उनको बड़े बड़े का पूछ सकता है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जैसे अभी 36 और 64 का निकालना है, 36 इंटू 64 इनका निकालना है। लॉजिक 36 का क्या होता है, 36 का होता है 6 और 64 का 8, और इनका आंसर क्या देगा 8। ये आंसर है हमारा। जब कभी भी मीन प्रोपोर्शनल की बात करें तो आप लोग आसानी से बता दोगे, काफी बार पूछा जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बेसिक से आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मध्य समानुपाती। मध्य समानुपात होता है दो नंबर है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और अंडर रूट कर दो, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, मध्य समानुपाती, बीच का समानुपाती। ठीक है जी, फिर बात करते हैं हम मिक्स प्रोपोर्शनल। मिक्स कंपाउंड रेशो, मिक्स की करेंगे पहले, मिक्स कंपाउंड कर लेते हैं। कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो को क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात। ऐसे को बोल रहा था मिश्रित अनुपात, अब याद है मैं मिक्स बोल रहा था, कुछ नहीं। ठीक है, कंपाउंड रेशो, कंपाउंड रेशो निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा, कुछ भी जैसे ये दे दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे ए रेशो बी, सी डी, और क्या दे देगा डी, और क्या निकालना है इसका कंपाउंड। मिश्र अनुपात बोल दो या मिश्रित अनुपात बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे केस में क्या होता है कि हमें मिश्र मतलब मिक्स करना है। क्या करना है, मिश्र जब मैं आपको बता रहा था जी, मिश्रित करना है, मिश्रित मतलब मिक्स करना है इन सभी को। तो मिक्स करना है तो कैसे होगा, ए इंटू सी इंटू डी। देखो पहले वाले उठा लेंगे, किसी चीज को मिक्स उठाना था पहले। ठीक है, अनुपात बी डी ई, लॉजिक क्या आ जाएगा, ए सी डी रेशो बी डी ई, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन में कैसे क्या देगा, क्वेश्चन में करते हैं, क्वेश्चन में कैसे देगा, क्वेश्चन में दे देगा 2 3 5 6 2 अनुपात 3
5:6 और 8:9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करें। देखना क्या बात हो रही है, मिश्र अनुपात की बात हो रही है, कंपाउंड रेशो की बात हो रही है। ठीक है, कंपाउंड रेशो की अभी बात की हमने, क्या होता है कि मिक्स करना है, और मिक्स हमेशा क्या होती है, कुछ चीजें मिक्स होंगी तो एक रेशो में मिक्स होंगी, कुछ ये इनको स्टार्टिंग वालों को मिक्स करेंगे, लास्ट वाले को, क्योंकि ये रेशो में आपस में ऐसे मिक्स होंगी। तो लो जी 2 × 5 × 8 बात की थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि हमेशा जब मिक्स प्रोपोर्शनल सॉरी मिक्स रेशो की बात हो, कंपाउंड रेशो की बात हो, तब क्या होगा, मिक्स करना होगा तो स्टार्टिंग वाले लेंगे, फिर बाद में एंड वाले लेंगे। तो इसलिए 2 5 8 लिया, और अब क्या है 3 6 9, यही है। लो जी काट तो कट रहा है कुछ, 2 से 3 क्या आया, 8 4 = 40, सॉरी 8 5 = 40, 3 3 9 9 = 80। लो जी मिश्र अनुपात क्या आया, 40:80। ये हमारा आंसर है। ऐसा कुछ होगा तो करोगे, कहीं से कुछ भी दे और कुछ भी ऐड आएगा तो और कुछ भी हम कर देंगे। अब देखना, हम पहले बात करते हैं किसकी, एक फर्स्ट प्रोपोर्शनल या थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, क्या हो रही है, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। 2 नंबर देगा, उसमें से कहेगा जी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक बार उठा लेता हूं, देखना ए सॉरी क्या लिख दिया, चलो ए एंड बी फाइंड आउट द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्या कह रहा है, ए और बी 2 नंबर है, उनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। जब भी ऐसा कुछ दिया हो, जब भी ऐसा कुछ दिया हो, होता क्या है, ये चीजें होती कैसे, निकलती कैसे, देखना है पूरी। अभी थोड़ा एक निकालने में उससे सारा ए बी सी डी मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल तक निकाल दोगे। चलो यदि इसकी बात करो तो होता है b² / a, b² / a। क्या कह रहा है कि तीसरा समानुपात निकालें जी, पहला और दूसरा दिया हुआ है और तीसरा हमें निकालना है। ऐसे केस में होता क्या है, b² / a, b × b/a, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूं, कई बार आप स्क्वायर करके उस नंबर को सोल्व करके फिर काटने की बजाय पहले b × b लिख के भाई a लिख लो, तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे फॉर एग्जांपल याद आ गया, 9 और 15 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। देखना ये इसलिए कहा कि b × b, इसलिए कहा कि b² करके फिर काटने की बजाय ऐसा कुछ कर लोगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात हुई, क्या है 15 का स्क्वायर अपॉन में 9 करता है, इसको क्या लिखता फिर मैं 15 50 225/9 फिर काटता। इससे अच्छा है मैं 15 × 15 अपॉन में 9 कर लूं, जो करना हो क्या पता पहले कर जाए, 3 3 से 3 3 या 9 3 5 15 3 5 15 और क्या है 25। ये हमारा आंसर है, क्या आया 25। और उसको करके निकालता तो देखना 9 से 9 दूनी 18 9 5 45, मतलब पहले तो हमने क्या किया इस केस में, पहले तो उसका स्क्वायर किया फिर उसके बाद में उसको काटा। इससे अच्छा है जो चीज पहले काट दें, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या है, उन चीजों को हम पहले ही काट लें। ठीक है, हमारे लिए भी आसानी होगी, हमारे लिए ये सही रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये बात हुई थर्ड प्रोपोर्शनल की। मैं
सभी के सभी कर लेते हैं, होता कैसे हैं मैं इन्हीं के बारे में लिख रहा हूँ, इन्हीं को लिख रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसमें थर्ड भी, फोर्थ भी, फर्स्ट भी सभी निकल जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी निकल जाएंगे। चलो पहले एक बार फर्स्ट प्रोपोर्शनल कर लेते हैं, फिर मैं एक में सारे निकाल दूंगा, फिर उससे आप कहोगे सर ये आसान था, सबसे सही यही था। तो चीज़ एक बार समझना, प्रथम समानुपात कहें फर्स्ट प्रोपोर्शनल, प्रथम समानुपात। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी नंबर लूं, क्या नंबर ले, नंबर 8 और 4 का प्रथम समानुपात ज्ञात है। हमने लास्ट में थर्ड की बात की थी, हमने क्या कहा था, थर्ड हमने देखना लास्ट में बात की थी थर्ड वाले, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की। और थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या कहा था हमने, जैसे नंबर मान ले ए बी सी और हमें सी निकालना था, और उस केस में हमने क्या कहा था, बी स्क्वायर अपॉन में ए इक्वल टू क्या निकलेगा सी, ऐसा कुछ कहा था। थर्ड ये कहा था ना, क्या कहा था, फर्स्ट नंबर कोई, सेकंड और थर्ड हमें निकालना था। हमने कहा था जी सेकंड इंटू सेकंड अपॉन में फर्स्ट, ऐसा ही कहा था, यही कहा था ना, जब नंबर ऐसा कुछ दे रखा। यही यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा दे रखा है, सेकंड और थर्ड दे रखा है। ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड, क्योंकि पूछ रहा है जी, फर्स्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पूछ रहा है तो सेकंड और थर्ड दे रखा है। और हमेशा क्या होता है ये चीज अब देखना, यहाँ पे ये निकालनी है, लो जी, अब यहाँ पे ए निकालना है, ए फर्स्ट निकालना है, तो फर्स्ट निकालने के लिए मैं क्या कहूंगा, बी स्क्वायर, देखो ए निकालना तो ए ऊपर चला जाएगा, सी नीचे आ जाएगा, तब भी ये निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके इस केस में क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर अपॉन में 4, 8 का स्क्वायर कहने का मतलब है 8 इंटू 8/4, 4 टू जो 8, 60, ये हमारा आंसर रहेगा, ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलो अब बात करते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की, कुछ ऐसे की, फर्स्ट थर्ड निकाल लिया हमने, मीन प्रोपोर्शनल निकाल लिया, कंपाउंड प्रोपोर्शनल निकाल लिया। अब बात करते हैं हम किसकी, फोर्थ प्रोपोर्शनल की। फोर्थ प्रोपोर्शनल देखना कैसे निकलेगा, चतुर्थ समानुपात की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फोर्थ प्रोपोर्शनल की। फोर्थ प्रोपोर्शनल ये चीजें होती क्या है, ये होता तो ये है जी, a रेशो b, प्रोपोर्शनल की बात कह रहा है तो समानुपात हो जाएगा c रेशो d, ये सारी कहानी है। पीछे वाले में भी यही थी, अब वाले में भी यही है जी, पीछे वाले में भी यही थी, अब वाले में भी यही है, ठीक है। ये होती क्या है जी, देखना हमेशा बीच बीच वाला और बार बार वाले, ऐसा ही कुछ होता है। क्या होता है, ये बीच बीच वालों का सॉरी मल्टीप्लाई होती है और बाहर बाहर वालों की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। देखना कैसे क्या होता है, होता ये है,
बीच वाले है ना, B इंटू सी इक्वल टू ए इंटू डी। होता क्या है, बी सी अपन में ए डी, बी सी अपन में ए डी। और कोई भी निकालना हो, जैसे अब हमें ए निकालना है, इस केस में मान लो ए निकालना है, तो ए को तो वहीं पे रख लिया, और बाकी क्या है, बी सी अपन में डी चला गया, तो ए निकल गया, फर्स्ट निकल गया। और यदि हमें डी निकालना हो, तो यदि हमें डी निकालना हो तो क्या है, यहाँ पे बी सी अपन में ए, इस क्या निकलेगा, डी निकलेगा, फोर्थ निकलेगा। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। कौन सा भी निकालना हो हम वही निकाल लेंगे। पीछे वाले में भी यही हो रहा था, देखना पीछे वाले में भी ऐसा कुछ निकाल रहे थे, बी सी अपन में ए डी, और वहां पे ए डी वही चीजें थी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखना ए बी सी डी की बात हो रही है, हम बात तो कर रहे हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में फोर्थ कोई जरूरी नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी दे दे, उनमें से कोई एक पूछ ले तो वही निकाल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे उठाते हैं, होते क्या है, ये याद रखना हमेशा BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, मतलब बीच बीच वालों की गुना भार भार वालों की गुना। ठीक है, बराबर होते हैं, समानुपात होते हैं एक दूसरे के। जैसे 4, 7 और 16 का अनुपात याद करें, फॉर प्रोपोर्शनल याद करें, तुल्य समानुपात याद करें। ठीक है, लिख दिया होगा, चतुर्थ अनुपात लिख दिया होगा। देखना ऐसा कुछ है, यहाँ पे ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, और D हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या क्या था, B इंटू सी अपन में A कर देंगे तो हमारा क्या निकलाएगा, D, क्योंकि BC इक्वल टू क्या होते हैं, AD होते हैं। लो जी, BC क्या है यहाँ पे, देखो क्या है, BC अपन में A कर देंगे तो क्या निकलाएगा, D निकलाएगा। लो जी, क्या है यहाँ पे, B7 इंटू 16 अपॉन में A क्या है, 4, सॉरी 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो क्या आता है 7 4 जा 28। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो गया। देखना मैं एक बार इसको लिख रहा हूं कैसे, ये क्या दिया हुआ था, नंबर क्या है 4/7 और प्रोपोर्शनल 16, और देखो जब पहले स्टेटमेंट आई थी तब हमने क्या कहा था, जब प्रोपोर्शनल की बात हो रही थी, प्रोपोर्शनल की बात हो रही थी, तो याद होगा ना, मैंने कहा था कि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमेशा तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा ही कुछ कहा था ना। तो देखना यहाँ पे ये चीज याद रखना, जब भी ऐसा कुछ हो ऐसे निकालो तो बेस्ट है, नहीं तो ये इसका कितने टाइम है, ये हमने देखा इसका 4 टाइम है, 4 4 जा 16, तो ये भी इसका उतना ही टाइम होगा, 4 टाइम, ये 4 टाइम है, ये भी 4 टाइम, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। लो जी, ये हमारा आंसर है, यहाँ पे भी हमने 28 निकाला। और ये देखना, यहाँ पे हमने कहा था हमेशा पहली दो संख्याओं का अनुपात किसके बराबर होगा, दूसरी और तीसरी, देखना सॉरी तीसरी और चौथी। इसको यदि मैं काटूं तो 4 चौके 16, 4 7 28 बराबर है ना, वही 4 7 का रेशो, ये फर्स्ट का 2 का है, 4 7 समानुपात है किसके, 4 7 के। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, ये चीज समझाने के हमसे जो पूछा गया था वो तो ये था। देखना हमारा रेशो तो इक्वल है ना, जो मैंने पहले स्टेटमेंट में बात की थी, क्या कहा था, समानुपात क्या होता है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात हमेशा बराबर होता है, समान होता है किसके, तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के। देखना यहाँ पे भी 4 7 है, यहाँ पे भी 4 7 है, हमेशा समान है। और कहा था इससे निकाल लोगे, वरना ये चीज तो है, ये थर्ड मतलब फर्स्ट के जितने टाइम थर्ड है उतने टाइम क्या है सेकंड के फोर्थ हो जाएगी, उतने ही टाइम निकाल लेंगे। चलो देखते हैं, एक आध और देखते हैं, कोई जरूरी थोड़ी ना, कई बार तो ऐसे लिख के दे देता है स्टेटमेंट में, और कई बार कैसे देता है उसकी बात करेंगे। एक क्वेश्चन मार्क के लिख लगा के लिख देगा जी फुटनोट, जैसे मान लो एक बार के तौर पे ये मान लिया फर्स्ट, क्या लिखें,
फाइंड ओकेशनल, ठीक है जी। देखो हमने क्या बात की थी, फोर्थ पूछ ले, फर्स्ट पूछ ले, थर्ड पूछ ले, अभी इसमें से कुछ भी पूछ सकता है जी। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 48 किसी का भी दे सकता, तो ये नंबर दे देता, ये यहाँ पे नंबर क्वेश्चन मार्क दे देता, ये क्वेश्चन मार्क दे देता, बाकी 3 दे देता, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमें पता है BC इंटू AD होता है। BC क्या है 12 इंटू 21 फोन में, D कितना है 21, सॉरी 48, D कितना है 48, और हमें क्या निकलेगा, A निकलेगा 7 दूनी 7 सॉरी 7 या 21, 7 से नहीं कट रहा क्या, 12 चौके 48, सॉरी कुछ गलत लिख दिया, मैं कुछ और लिख रहा था 36 ऐसा कुछ लिख रहा था, मैंने गलती से लिख दिया, ताकि होना भी तो चाहिए। क्या कह रहा था 12 इंटू 21, क्योंकि कोई बुकलेट में से मैंने उठाया नहीं, सीधा बोला था मैंने जो कट जाएंगे ऐसा कुछ, और अपन में 36, ठीक है। 12 दिया 36, 3 7 21, ए क्या आया, हमें ए निकालना था 7 आया जी, ये हमारा आंसर रहेगा। देखो हमने क्या कहा था, ये इसके उतने ही टाइम होगा जितना ये इसकी टाइम है, ठीक है। ये इसकी उतना ही टाइम होगा जितना ये इसकी है। तो हमने देखा कि 12 के कितने टाइम है, 3 टाइम 36 है जी। तो ये भी जो नंबर था उसके 3 टाइम है। 3 टाइम का मतलब है यदि मैं 21 को 3 से डिवाइड कर दूं तो भी वही नंबर मिल जाएगा मेरे को, और वो नंबर क्या था 7 था जी। वो नंबर क्या था 7 था, और ऐसा कुछ होगा तो आप निकाल लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं इनवर्स रेशो की। किसकी बात करते हैं, इनवर्स रेशो की, विलोमानुपात की बात करते हैं जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, भूल मत जाना। देखो जैसा कि नाम से बता रखा है कि क्या है, इनवर्स रेशो है, विलोमानुपात है, या रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेसिप्रोकल रेशो, ठीक है। इनवर्स क्या होता है, अपने आप में विलोमानुपात होता है। विलोमानुपात मतलब कोई भी अनुपात दे रखा है उसका विलोमानुपात, और आगे आगे है ना, आपको कोई बार विलोमानुपात दिया होगा और फिर उसको सिंपली सोल्व करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं 2:5 का विलोमानुपात ज्ञात करें। देखो जी सीधी सी बात है, जब भी ऐसा कुछ दिया हो, बता देता हूँ ये निकलता कैसे है, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखना जब भी ऐसा कुछ दिया हो ना, उसको फ्रैक्शन में लिख दो जी। जैसे 1/2, 1/5, ठीक है। मैं कह देता थी विलोम लिख दो 5/2, ठीक है, लिख तो दिया, आया कहाँ से ये भी पता होना चाहिए। मैं इसको सीधा कह सकता था जी 5/2 लिख दो, लेकिन आया कहाँ से, पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं। ये 2 की केस में तो ठीक है जी लिख दिया उल्टा, लेकिन 3 के केस में भी तो हमें निकालना पड़ जाए, तो 3 के केस में भी तो हमें आना चाहिए, 3 के केस में भी बात करेंगे। अब देखो जैसे क्या है 2/5 का क्या निकाला था, विलोमानुपात। हमने क्या कहा, इसको फ्रैक्शन में लिख दो जी, 1/2 और 1/5 लिख दिया। अब इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। इन दोनों का 2 और 5 का एलसीएम आया 10। ये एलसीएम की क्लास में सीखेंगे कैसे निकलता है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर देखना, कोई ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करती हो जी। 10 एक ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइड होती है, ठीक है। लो जी 2 5 10, और 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करोगे कुछ नहीं आना, 5 दूनी 10, और हम नीचे वाले को भूल जाएंगे, जो एलसीएम लिया था उसको भूल जाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 5/2। ये क्या है हमारा विलोमानुपात है जी, इनवर्स रेशो है, ठीक है। कई बार आगे है ना आपको ऐसे देगा 1/2, 1/5, 3 कुछ भी ऐसा, और उसमें से कुछ नंबर निकलवाएगा, तब हम ऐसे करके निकालेंगे जो भी निकालेंगे, ठीक है। वो इनवर्स में देगा और आपसे पूछेगा सिंपल में, ये तो कर दिया 2 वाला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कुछ 3 के केस में हो तो सीधा हम आंसर नहीं दे सकते, सीधा हम आंसर नहीं दे सकते, तो उस केस में कैसे क्या करेंगे वही बात करते हैं। अब 2 के केस में, सिंपल के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अब यही चीज मैं ऐसे मानूं 1:3:5 का
विलोमानुपात ज्ञात करें। क्या करें, हमें इनवर्स रेशो बताना जी। लो अब वो तो हमें पता था, ठीक है जी। अब इसका हम ये नहीं कर सकते जी 5 3 1, ना ना ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ कहोगे तो कैसा करना है, वही बात है 1/1 1/3 और 1/5 ऐसे निकालो ना। आपके लिए तो आसान है, थोड़ी स्पीड धीरे धीरे बन जाएगी। लो जी इन सभी का एलसीएम लिया, क्या आया 15 आया। इन सभी का एलसीएम लिया, कितना आया 15 आया। लो जी 1 को 15 से भाग दो 15 ही आना, 15 एकम 3 को 5, 15 से 3 5 5 पे जाता है, 5 एकम 5 5 3 15 3 एकम। इनवर्स रेशो क्या आया 15 5 3, और जबकि था क्या 135, क्या था 135, और 135 का इनवर्स रेशो आएगा जी 15 5 3, ना कि सीधा हम 5 3 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा कुछ होगा तो इनवर्स रेशो आप लोग ऐसे निकालोगे। अब एक चीज और है, डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो आपने रेशो बहुत पढ़ा है, लेकिन जितना मतलब आज मैंने करवाया ना, इतने टाइप इतनी चीजें नहीं पढ़ी होंगी आपने, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो, डुप्लीकेट रेशो की बात करें, वर्गानुपात। हाँ जी, किसकी बात हो रही है, वर्गानुपात। देखो हिंदी में तो आसानी से समझ में आ गया, जो भी रेशो उसका वर्गानुपात बताना है। और डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट इंग्लिश में समझ में नहीं आया, ठीक है। डुप्लीकेट रेशो होता है, वर्गानुपात को डुप्लीकेट रेशो बोलते हैं। जैसे बोल दे कि आपको 2:3 का वर्गानुपात ज्ञात करें, वर्गानुपात ज्ञात करें। डुप्लीकेट करें थोड़ा मतलब होता है, डुप्लीकेट रेशो निकालना है, ठीक है जी। 2:3 का 2:3 वर्गानुपात, वर्ग जैसे अपने आप में हिंदी में तो साफ कह रहा है जी वर्ग, इनका मतलब वर्ग का मतलब स्क्वायर करना है और फिर अनुपात बताना है। लो जी स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। लो ये हम बता देंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9। जब भी ऐसा कुछ पूछे तो लो जी 4:9, जब भी ऐसा कुछ पूछे तो 4:9। ये सिंपल ऐसे दे देता है। और हमसे एग्जाम में ऐसा ना पूछ के कुछ और भी पूछता है, इसी से रिलेटेड की बात करूं मैं। ये तो एग्जाम में सीधा सिंपल पूछ लिया, हम बता देंगे, ठीक है। एग्जाम में ये ना पूछ के कई बार और पूछता है, देखना कैसे। 18 में इसको वर्गानुपात का देखना ना, हमेशा वर्ग करना है, हमें कुछ नहीं। एग्जाम में ये कम पूछता है, लेकिन बाई चांस कभी पूछ ले तो भूल मत जाना। इसी की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे पूछता है वहां पे ऐसे पूछता है। जैसे क्वेश्चन के तौर पे वृत्त दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात, दो वृत्तों सर्कल, वृत्त मतलब सर्कल की त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या मतलब रेडियस, सर्कल 2 सर्कल्स हैं उनकी रेडियस का रेशो है कुछ 3:4 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि 2 सर्कल है जी, 2 सर्कल है ना, उनका रेडियस का रेशो 3:4 और हमें क्या बताना है, उनके एरिया का रेशो बताना है। एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। एक सर्कल का रेशो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखना मैं एक बार सिंपल, जब भी कुछ ऐसा दे रखा हो तो हम सारा फार्मूला याद हो या ना हो, कभी भी एरिया बताना हो,
कभी भी एरिया बताना हो, रेशो में दे रखा हो और उनका भी आगे रेशो पूछ रखा हो तो सीधा सिंपल कर देना, रेशो स्क्वायर, लो जी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और क्या आ जाएगा 9/16, 9/16। और यदि मैं फॉर्मूले से जाऊं तो हमेशा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है जी, ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वृत्त का, एरिया होता है जी पाई आर स्क्वायर, आर मतलब यहाँ पे रेडियस त्रिज्या, ठीक है। तो लॉजिक में दोनों तरफ यदि मैं ये लेके चलूं, क्या है, रेडियस लेनी है, सॉरी पाई, लॉजिक पाई, आर स्क्वायर क्या है, पहले में आर था जी 3 का स्क्वायर, सेकंड में क्या है वही पाई, आर कितना है 4 का स्क्वायर, यही है लॉजिक, पाई से पाई कट गया, वापस बचना क्या है, वही बचना है 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी 3 का स्क्वायर रेशो 3 4 का स्क्वायर, तो वही 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आना वही है। ऐसा कुछ हो तो बाकी कट जाएगा, सीधा सिंपल कर देना। एरिया, वर्गानुपात की बात हो रही है तब भी यही, और यदि एरिया या मैं कहूं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाहे वर्ग का दिया हो, चाहे आयत का दिया हो, चाहे वृत्त का दिया हो, किसी भी का भी हमसे एरिया पूछा जाए तो सीधा हम क्या कर देंगे, जो रेशो दे रखा है रेशो का स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, एरिया का भी, सॉरी रेशो जो वहां पे साइड दे रखी है, साइड का हम वर्ग के केस में कह रहा हूं और रेक्टेंगल के केस में, स्क्वायर और रेक्टेंगल के केस में कह रहा हूं, जब भी हमें साइड का रेशो दे रखा हो और हमसे क्या हो उसके एरिया का रेशो पूछ रखा हो तो हम क्या करेंगे, साइड का रेशो मतलब जो भी था उनका स्क्वायर कर देंगे तो हमसे क्या मिल जाएगा, उसके एरिया का भी रेशो मिल जाएगा, ठीक है। और ये तो हो गया एरिया के अकॉर्डिंग। और बाय चांस वॉल्यूम पूछ रखा हो, आयतन पूछ रखा हो, आयतन हमेशा किस में होता है, क्यूब में होता है, घन पूछ रखा हो, कहने का मतलब है ये तो हो गया वर्गानुपात, घनानुपात पूछ रखा हो या फिर वॉल्यूम कह दूं, आयतन, जब भी वॉल्यूम पूछ रखा हो और ए और बी कोई भी साइड कुछ भी दे रखा हो तो उस केस में हो जाएगा जी ए का क्यूब बी का क्यूब, वॉल्यूम के केस में ये हो जाएगा, और एरिया का केस में हमेशा कुछ भी दे रखा हो, एरिया के केस में हमेशा स्क्वायर हो जाएगा और वॉल्यूम के केस में क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कर लोगे, जैसे कहते हैं कि दो घनों की, क्वेश्चन लिख लेता हूं एक, तो दो घनों की भुजाओं का अनुपात 3:5 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो है तो किसका, एरिया वाले का चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन हम कर क्या है, कहां पे मेंसुरेशन का क्वेश्चन हम कहां पे कर रहे हैं, रेशो में, क्योंकि रेशो की बात हो रही है। रेशो में मैंने कहा कि रेशो काफी जगह पूछता है, कुछ ऐसा आ जाए तो क्या कह रहा है कि 2 क्यूब, जिस क्या कह रहा है 2 क्यूब है उनकी साइड का रेशो है, देखो साइड भुजाएं क्या होती है, साइड होती है, साइड का रेशो 3:5 और हमें क्या बताना है, उसका वॉल्यूम का रेशो बताना है जी। लो फिर बता देंगे हम क्या होता क्या है हमेशा, साइड का क्यूब होता है, लो जी 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है 81, 5 का क्यूब क्या होता है 145, सॉरी 3 का क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है 27, मैं 4 टाइम कर गया था, ठीक है। 3 3 होती है 27 और 5 का 125, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा हो तो आप लोग बता दोगे। रेशो में और क्वेश्चन करते हैं। अब यदि हम रेशो में बात करें और क्वेश्चन की तो हम करते हैं, कई बार कुछ ऐसा दे सकता है, जैसे क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, राम और लक्ष्मण की वर्तमान आयु का अनुपात
4:5 है तथा 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा तो राम की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखना जो चीज थी, अब इसकी बात करते हैं। ये एज से भी दे सकता है, नंबर से भी दे सकता है और इनकम से भी दे सकता है। देखना इस टाइप की क्वेश्चन है ना, एज भी हो सकती है, इनकम भी हो सकती है और नंबर भी हो सकता है। जैसे कहते हैं कि दो संख्याओं का अनुपात तो ये है, यदि 10 और जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का अनुपात ये हो जाएगा, तो वास्तविक संख्या क्या है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, कुछ ये इनकम से रिलेटेड हो तो कैसे कहेगा, राम और लक्ष्मण की आय का अनुपात ये है और यदि कुछ भी आय का अनुपात 4:5 है, यदि राम कुछ बचत करता है, कुछ एक्स वाई कुछ इस टाइप का आता है उससे रिलेटेड। चलो ठीक है, उस केस में हम वैसे करेंगे। अब यहाँ की बात हो रही है तो इसमें, और ये नंबर से रिलेटेड तो सिंपली पता है कि दो संख्याओं का अनुपात ये दे रखा है, उसमें 10 और जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इन्हीं की। अब देखना ये तो राम है जी और ये लक्ष्मण है, इनकी एज क्या है का रेशो है जी प्रेजेंट का 4:5, ये तो है वर्तमान, और ये है जी 10 वर्ष बाद। क्या है, आज का तो है 4:5 और 10 वर्ष बाद क्या है 5:6, लेकिन हमें पूछा क्या है, आज की पूछी है। दो तरीके हैं, दोनों तरीके से करेंगे। पहले एक बार इससे कर लेते हैं, फिर बाद में उससे। वो तो बेसिक है, वो तो हर जगह एप्लीकेबल होगा, कहीं पे भी जो सेकंड वाला है वो तो हर जगह होगा। पहले सेकंड वाला ही कर लेते हैं, ठीक है जी। राम और लक्ष्मण की है ना, एज का रेशो क्या है 4:5, ये तो है जी राम और ये है लक्ष्मण। पहले सिंपल वाला करते हैं क्योंकि यही सही काम आएगा, इसलिए राम की एज है जी 4:, और लक्ष्मण की एज क्या है 5:। राम की क्या है 4:, और लक्ष्मण की कितनी है 5:। और क्या कह रहा है कि 10 ईयर आफ्टर 10 ईयर, देखो राम एंड लक्ष्मण प्रेजेंट एज रेशो आर 4 and 5 and after 10 ईयर their age ratio are 5 and 6, find out the present age of राम। ठीक है, क्या कहा है कि राम की 4:, है, लक्ष्मण की 5:, है। ठीक है, इसमें क्या है कि आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 वर्ष बाद, 10 साल जोड़ दे, 10 साल जोड़ दिया, किसके बराबर होनी चाहिए, 10 साल बाद की जो आयु है उसके बराबर होना चाहिए, और वो आयु क्या है 5 6 5/6, इसके बराबर होनी चाहिए। बस इतनी सी कहानी थी, यही चीज समझनी थी। ये चीज समझ में आ गई तो सारी चीजें समझ जाएंगी, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे सारे कर लोगे। क्या कह रहा है कि राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात है जी वो 4:5 है, और कह रहा है कि 10 साल के बाद है ना उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आज की बताओ, देखो जी आज की हमने लिखी, उसमें 10 साल की जोड़ दो तो मुझे 10 साल बाद क्या आ जाएगी, आज वाली में 10 साल और जोड़ दो तो मुझे क्या आ जाएगी 10 साल बाद वाली आ जाएगी। वही मैं कर रहा हूँ कि देखो आज वाले में 4:5, इसमें दोनों में 10, इसमें 10 जोड़ा, इसमें 10 जोड़ा, तुम दोनों क्या लो जी, अब सोल्व कर लेते हैं। अब कोई मुश्किल नहीं है, ये भाग में है तो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, जो ऊपर गुना में है ये ऊपर जाके गुना में। ठीक है, जैसे 6 × 4 + 10 बराबर है 5 × 5 + 10। ठीक है, एक बार के लिए मैंने समझाने के लिए, अगले वाले क्वेश्चन में हम सीधा करेंगे। लो जी 6 की से 4 करेंगे 24 + 60 इक्वल टू क्या है
25 रेशो इक्वल प्लस 50। ये सबसे बेस्ट है इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर जगह ये सही नहीं होगा, हर जगह ये नहीं लागू होगा और ये हर जगह लागू होगा। ठीक है, अब देखना क्या है, 24 रेशो प्लस 60 इक्वल टू 25 रेशो प्लस 50। लो जी, एक साइड नंबर कर लेते हैं, एक साइड रेशो कर लेते हैं। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, देखना इसका, 24 को साइड ले गया, 50 को साइड ले गया। लो जी, 60 माइनस 50 इक्वल टू 25 रेशो माइनस 24 रेशो। ठीक है, चाहे ये इस साइड ले आते तो 24 रेशो माइनस 25, अब ये उस साइड चला जाता तो माइनस माइनस आ जाता दोनों साइड, और माइनस से माइनस कट जाता तो भी प्लस आ जाता। तो ये क्या आया, 10 किसके इक्वल है, r, एक रेशो की। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 10 है जी। एक रेशो की वैल्यू 10 है और हमें क्या बतानी है, राम की, और राम की प्रेजेंट एज क्या है, 4 रेशो। राम की प्रेजेंट एज क्या है, 4 रेशो, और एक रेशो बराबर है 10 के, तो 4 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 10, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स। लो जी, ये हमारा था क्वेश्चन और ये हमारा क्या है, आंसर है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, देखना क्या कहा कि राम और लक्ष्मण की आयु का अनुपात दे रखा है 4-5 और 10 साल के बाद का दे रखा है 5-6 और पूछ रहा है प्रेजेंट क्या होगा। देखना मैंने क्या कहा, राम की 4 रेशो है जी और लक्ष्मण की है 5 रेशो। आफ्टर 10 ईयर मतलब 10 जोड़ देंगे जी, 10 राम वाले में जोड़ देंगे, 10 लक्ष्मण वाले में जोड़ देंगे, तो उसके बाद 10 साल के बाद ये जो भी उसके बराबर हो जाएगी। तो जी बराबर है तो मैंने रख दिया बराबर। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 चौके 24 और 6 लहे 60 लिख दिया। 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर जाएगा क्योंकि भाग में है तो ऊपर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 5 से 25 और 5 से 10 50, घटाया 60 में से 50 10 और 25 में से 24 गए, एक बचा, मतलब सिंगल आर। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, 10 और 4 रेशो है, राम की वर्तमान आयु क्या है, 4 रेशो। एक रेशो की वैल्यू 10 है तो 4 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। ये तो होता है वो मेथड। अब हम इसको करते हैं। ऐसे केस में सबसे पहली कंडीशन दोनों का इस केस में करने के लिए, इसमें तो आसान है, आगे बता रहा हूं। कहीं पे भी यदि यहाँ पे एज का मतलब किसी की 5 साल किसी की 7 साल दे सकता है कि 5 साल बाद तथा उसकी 7 साल बाद की आयु का अनुपात ये होगा, तब ये अप्लीकेबल नहीं होगा, तब ये लागू नहीं होगा। यदि एज वहां पे आफ्टर 10 20 सेम दे रखा हो, सही है। ये नंबर हो सेम तो ठीक है, नहीं हो तो भी कर लेंगे हम। क्या है देखना, अब यहाँ पे मैंने अंतर देखा, यहाँ पे भी 4 से क्या होगा 5, 5 से क्या होगा 6। जब यहाँ पे अंतर समान हो, क्या है 1, कितना है 1 रेशो, कितना है डिफरेंस, 4 से 5 1 रेशो का, 4 5 से 6 1 रेशो का है। ठीक है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इक्वल है। जब डिफरेंस इक्वल है कितना है 1 रेशो, तो वो सीधा किसके कारण है, 10 ईयर के कारण है। 1 रेशो किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो डिफरेंस है यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी डिफरेंस क्या दे रखा है 10 है, क्योंकि आफ्टर 10 ईयर की बात हो रही है। लो जी, एक रेशो किसके बराबर है 10 और तो 4 क्या हो जाएगा, गुना में 10 40। लक्ष्मण की पूछी होती, लो जी 10 50। कहीं ऐसा मत कर देना सर राम बड़ा था लक्ष्मण छोटा था। अरे हम उन राम लक्ष्मण की बात नहीं कर रहे, हमने वैसे एग्जांपल के तो भी उठाया था। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो कर लोगे, एक बार दोबारा देखना है ये वाला, क्योंकि कई बार सिंपल दे रखा हो तो ये करना बेस्ट है। सिंपल के केस में दे रखा हो, जब भी 4 5 5 6 दे रखा था, हमने कहा जी लोग इसकी 4 अनुपात है, इसकी 5 अनुपात है, इसकी 5 अनुपात है, इसकी 6 अनुपात है। हमने कहा जी प्रेजेंट का और आफ्टर 10 ईयर का रेशो दे रखा है। हमने देखा कि दोनों रेशो के बीच में डिफरेंस देखा, 4 और 5 और 5 और 6 के बीच में देखा डिफरेंस, तो क्या मिला, सिंगल रेशो का डिफरेंस है। और सिंगल रेशो का डिफरेंस किसके कारण है, 10 साल के कारण है। लो जी, 10 साल के कारण एक अनुपात का रेशो, एक अनुपात अंतर है किसके कारण, 10 साल के कारण। एक रेशो किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो 4 रेशो किसके बराबर 40, 5 हो जाएगा 50। और यदि 10 साल बाद की पूछता तो 50 और 60 हो जाती है। ठीक है, ये तो हमने वो किया। चलो हटा मैं इसको, कोई डिफरेंट देखते हैं। जैसे ए और बी
कि वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 है तथा 10 वर्ष, चलो एक बार पहले के लिए लिख देते हैं। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, पहले क्यों तो दे सकता है, कोई जल्दी थोड़ा ना, 1:3 था तो बी की वर्तमान, या 10 वर्ष बाद की पूछ ले, कब की पूछ ले, वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखना क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए और बी प्रेजेंट एज रेशियो आर 1:2 एंड बिफोर 10 ईयर देयर एज रेशियो आर 1:3। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ बी। हमें क्या बताना है, बी की वर्तमान आयु बताना है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा जी, आज का दे रखा, 10 साल पहले का दे रखा है। दोनों ही मेथड है, देखना फटाफट करते हैं। एक से तो हमने क्या कहा, ये था जी ए और ये था बी, इनका प्रेजेंट का क्या है, रेशो 1 और रेशो 2 रेशो, क्योंकि 1 को रेशो से लिखना कोई जरूरत नहीं पड़ता। -10 इक्वल टू क्या है, 1/3। माइनस इसलिए क्या, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है, यदि आगे की बात करता तो हम क्या कर देते, जोड़ देते। लॉजिक हमने क्या किया, इसको सीधा सोल्व किया। 3:-30 इक्वल टू 2:-10। ठीक है, ये साइड आ गया 3:-10, सॉरी -2 इक्वल टू -10 + 30, क्योंकि साइड माइनस है, दो साइड जाके क्या होना है, प्लस हो जाना। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आई, 20। एक रेशो, क्योंकि प्लस के 30 है माइनस के 10 है तो घट जाए, नहीं तो इसमें से 10 कितना आया, 20। एक रेशो की वैल्यू 20, किसकी पूछ रखी, बी की वर्तमान आयु। लो जी, बी की वर्तमान आयु, एक रेशो की वैल्यू 20 है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 40। और यदि एक राम जी एक ही पूछता तो एक रेशो की वैल्यू 20 है तो एक रेशो आ रही है यहाँ पे, तो इतनी हो जाती 20। 10 साल पहले की पूछता तो लो जी, 10 साल पहले किसकी 10 थी, उसकी 30 थी, सिंपल सी बात है। अब यही चीज यहाँ पे देखते हैं, ए बी क्या था, 1:2 और 1:3। ये तो है जी वर्तमान प्रेजेंट की, ये है 10 वर्ष पहले, बिफोर 10 ईयर। अब देखना, अब रेशो बराबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सॉरी 1 है डिफरेंस, और यहाँ पे 0 डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस 0 है। जब ऐसा कुछ हो ना तो आप लोग ऐसा ना करके क्या करना, इनका डिफरेंस देखना। उस वाले मेथड से कहा था ना मैंने, सारी चीजें नहीं होती ऐसे, इनका डिफरेंस देखना। इसका डिफरेंस कितना है, 1, इसका डिफरेंस क्या है, 2, इनका डिफरेंस 2। इसके डिफरेंस को तो इसके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिफरेंस है तो इसके से मल्टीप्लाई कर दो। इसके डिफरेंस को मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो देखना क्या आता है, 2 2 4, तो यहाँ पे गया है 1 3। देखो इसका डिफरेंस है 1, इसको तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1 सभी को, इसको मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। देखना 2 से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि हमने क्या करना है, इक्वल नहीं है, इक्वल करने के लिए क्या है, इसका डिफरेंस जो दे रखा है, इसका डिफरेंस कितना था, 2, दोनों का डिफरेंस 2 से को मैंने 1 फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, इनका डिफरेंस 1 था, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया, देखना 2 की 2 को 2, 2 2 4, यहाँ पे क्या आया, ये तो आ गया सिर्फ वर्तमान, और ये आ गया 10 वर्ष पहले। सिर्फ हमने डिफरेंस इक्वल करने के लिए, वापस काटोगे तो यही आना है। देखो 2 4, 2 2 4, 1:2, वही आना है, आना वही है, सिर्फ हमने इसे दे दिया। अब देखना यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, एक डिफरेंस है दोनों के बीच में, लॉजिक। और एक डिफरेंस किसके कारण है, 10 ईयर के कारण। ये देखो 10 वर्ष के कारण 1 रेशो का डिफरेंस है, रेशो का डिफरेंस है 1 रेशो का, और 1 रेशो किसके इक्वल है, 10 के। तो हमें बतानी किसकी है, वर्तमान बतानी है, लॉजिक। इसकी तो हो जाएगी 10 से
20 और इसकी 10 से 40। अब ये मत उठा लेना कभी, ऊपर वाले ये मत उठा लेना। जब ऐसा करो तो ये मत उठाना, उठाना सिर्फ वही जो बाद में है लिए, ठीक है। इसकी 20 होगी, इसकी 40 होगी, और आज का रेशो निकालोगे तो 20 40 10 साल पहले का निकालोगे तो इसकी 10 और उसकी 30। ऐसा कुछ हो तो वो वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला। ये तो मैंने कहा सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो रेशो का इससे रिलेटेड सब जगह सही है, वो नहीं है। एक इनकम से रिलेटेड और देखते हैं। जैसे पहले हम देखो, ये एज से रिलेटेड दे दिया, नंबर से रिलेटेड भी दे सकता था, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात दे देता, कुछ ऐसा। फिर आता है कोइन का टाइप भी आता है इस चैप्टर में, उन सभी के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भागना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे देखना, इनकम क्या होती है अपने आप में, जो भी इनकम होती है वो, उसमें से यदि मैं एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय क्या होती है जी, आय हमेशा होता है जी खर्च प्लस बचत। देखो कुछ भी पैसे, कितने भी पैसे हैं, यदि उसमें से मैं कुछ खर्च कर दूंगा तो मेरे पास कुछ बच जाएंगे, तो टोटल आय निकल आएगी जिससे भी। यदि मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दूंगा, खर्च को घटा दूंगा, तो मेरे पास सेविंग बच जाएगी। यदि मैं मेरे पास कुल आय में से मैं यदि सेविंग को घटा दूंगा तो मेरे पास एक्सपेंडिचर बच जाएगा, पता चल जाएगा कि मैंने कितने एक्सपेंड किए, कितने खर्च किए, ठीक है। ये चीजें हैं, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। दीपक और राहुल की आय का अनुपात तीन अनुपात 5 है। एक में कर रहे हैं, देखना, तथा दीपक और प्रत्येक अपनी आय में से, प्रत्येक मतलब दोनों की बात हो रही है, दीपक और राहुल की, 2000 और 4000 रुपये खर्च कर देते हैं, तो उनकी बचत का अनुपात 3:4 हो जाता है। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करें। क्या कहा, देखना क्या कह रहा है कि दीपक और राहुल है, उनकी इनकम का रेशो है 3:4। दीपक एंड राहुल इनकम रेशो आर 3:4 एंड each are expend 200 and 400 rupees for his income, then their saving ratio are 3:4. Find out the income of दीपक एंड राहुल। हाँ जी, दीपक और राहुल की आय का अनुपात 3:5 है, और उनमें से एक 2000 खर्च करता है जी, पहले वाला दीपक, देखो जैसे दे रखा है सीरियल में ऐसे ही लेना है, 2000 खर्च करता है दीपक, और 4000 खर्च करता है कौन, राहुल ज्यादा खर्चीला भाई यहाँ पे, ठीक है, बचत कम करता है। तो फिर उसके अनुसार क्या है भाई, खर्च करेगा क्योंकि इसकी सैलरी भी तो ज्यादा दिख रही है, क्योंकि रेशो बड़ा है, और हमें निकालना है उसकी एज निकालना है। देखना, हमने इनकम की बात की,
इनकम, इनकम में से यदि मैं क्या घटा दूं, एक्सपेंड घटा दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी। आय है, उस आय में से मैं यदि खर्च घटा देता हूं तो क्या आ जानी चाहिए, बचत। लो जी, यही तो करना है हमें। लो जी, उनकी आय क्या है, ये तो है जी डी से दीपक और आर से राहुल, ठीक है। इसकी कितनी थी, 3 और इसकी कितनी थी, 5। उसे नहीं होगा, कहीं आप उस मेथड से कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट दे दिया, इसलिए मैंने ये करवा रहा हूँ। लो जी, एक तो खर्च कर रहा है 2000 और एक खर्च कर रहा है 4000, और खर्च करने के बाद इनका सेविंग का रेशो क्या हो जाता है, 3:4। बस इतनी सी चीज है हर क्वेश्चन में इस टाइप में, और यही करना है। अब लो जी सोल्व कर दो। 4 दिए 12 माइनस 4 दूनी 8 बराबर है 5 दिए 15 और 4 दिए 12000। ये इस साइड ले जाओ, वो साइड ले जाओ। 12 माइनस 15 बराबर है माइनस के 12000 प्लस के 8000, क्योंकि उस साइड जाके प्लस क्यों जाए। कितना आया, 3 कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, 5 3 15 4 3 12, ठीक है। और यहाँ पे 3 5 15,000, वाह। और मैंने क्या किया यहाँ पे, 5 3 15 और 4 2 8, ठीक है। ये 15,000 थी जी, 15,000 सही है क्या, अभी भी एक गलती कर दी मैंने, जो रेशो बन रहा है ना इसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा। ये तो 3,000 खर्च करता है और ये 4,000 खर्च करता है, ये छोटी सी गलती थी, सॉरी। ये कितनी खर्च करता है, 3,000, इसके अकॉर्डिंग बना के बोला था मैंने। छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, देखना ही दोबारा से क्या कह रहा है। इसकी तो इनकम है जी 3, इसकी 5, ये तो 3,000 खर्च कर रहा है, ये 4,000 खर्च कर रहा है, और इस प्रकार उनका क्या हो जाता है, 3 4 का रेशो हो जाता है। लो जी अब करना, 4 दिए 12 बराबर है माइनस 12,000, ठीक है। अब कैसे हो गया, अब तो 0 ही आ जाएगा फिर, कुछ गड़बड़ तो नहीं की, 15 5 15 5 20 से गड़बड़ और भी कर रखी है क्या, क्या है। क्वेश्चन नहीं होते ना तब ये प्रॉब्लम होती है कई बार। हम क्वेश्चन बोल के बना के लिखते हैं 3 4 का, फिर इसकी कोडिंग था जी। ये देख रहा हूँ वापिस एक बार, मैं जो गलती थी वो वापस ठीक कर रहा हूँ। यहाँ पे तो 3:4 है, यहाँ पे 3,000 और 4,000 है, इसकी कोडिंग था जी। ये अब करना 12 माइनस ठीक है। अब 12 ये तो कुछ बचा ही नहीं, 12,000 ये कुछ बचा ही नहीं, ये कुछ बचा नहीं, कुछ हजम नहीं हुआ ये भी, क्योंकि 3 4 था, 3 4 का 3 4 हो गया, तो कुछ सैलरी का क्या करें, 1,000 रुपये बात नहीं बनेगी, कुछ चेंज करते हैं। यहाँ पे 1,000 यहाँ का 4,000, ठीक। अब ठीक है जी, सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा एक चीज़ के लिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं था इसलिए मैंने बनाया था, मैंने सोचा बन जाएगा कंप्लीट, लेकिन ये नहीं बना। देखना मैं अब सही है, अब कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं है। क्या कह रहा है, दीपक और राहुल की आय का अनुपात है जी 3 4, और प्रत्येक अपनी आय में से 1,000 रुपये और 4,000 रुपये खर्च कर देते हैं। इस प्रकार उनकी बचत का अनुपात हो जाता है जी 7:8, ठीक है। अब देखते हैं, हाँ जी, इसकी इनकम कितनी है, 3 और इसकी कितनी है, 4। ये तो 1,000 रुपये खर्च कर देता है और ये 4,000 रुपये खर्च कर देता है, और इस प्रकार इनकी क्या हो जाती है, 7 8 हो जाता है, ठीक है। अब चलिए ये हो गया जी 24 माइनस 8,000, ये हो गया जी 28 माइनस 28,000, ठीक है।
इस साइड ले 24 रेशो माइनस 28 रेशो बराबर है माइनस के 28,000 प्लस 8,000, क्योंकि उस साइड प्लस हो जाना। तो क्या है माइनस 4 रेशो किसके बराबर है 20,000 माइनस के, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 5 20 5,000 रेशो की वैल्यू कितनी आई 5,000। एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 5,000 और हमें बताना क्या है प्रत्येक की आय याद करनी है जी। एक रेशो की वैल्यू 5,000 है तो 3 की 15,000। ये तो थी जी दीपक की। और इसी तरह एक रेशो की वैल्यू कितनी है 5,000 तो 4 रेशो की वैल्यू 20,000। ये तो थी दीपक, ये राहुल, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हुई क्योंकि स्टेटमेंट नहीं मैंने सोचा बन जाएगी, नहीं बनी थी सही, ठीक है। इसलिए हमने 2-4 बार किया, उस चीज के लिए माफी चाहूंगा मैं। क्या कहा दीपक और राहुल की आय का अनुपात क्या है 3:4 है और प्रत्येक अपनी आय में से 1,000 रुपये 4,000 रुपये खर्च कर देते हैं। दीपक तो 1,000 रुपये खर्च करता है क्योंकि इसकी इनकम भी कम है, ये ज्यादा कर देता है क्योंकि इसकी इनकम ज्यादा है। और उनकी बचत का अनुपात बताया जी 7-8 हो जाता है। तो प्रत्येक की बताना है क्या इनकम क्या होती है। यहाँ पे इनकम में से यदि हम एक्सपेंडिचर घटा देंगे, आय में से खर्च घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें बचत मिल जाएगा जी। लो जी हमने निकाल दिया। ये था जी दीपक, ये है राहुल। इनकी इनकम है जी इसकी तो 3 रेशो थी, इसकी 4 रेशो थी, ठीक है। इनकम में से मैं यदि एक्सपेंडिचर इसके खर्च घटा दूं, इसमें से इसके खर्च घटा दूं तो क्या आ जाएगी दोनों की बचत आ जाएगी, इसकी बचत आ जाएगी इसकी बचत आ जाएगी, ठीक है। किया हमने इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास मिल गया। और हमने लास्ट में निकाला एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 5,000 और 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी। एक रेशो की 5,000 है तो 3 की 15,000, एक रेशो की 5,000 है तो 4 की 20,000, ठीक है। ये था आज की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही बहुत है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही बहुत है। ओके।